हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल रॉयल एजुकेशन में। दोस्तों, मैं अमित यादव और स्वागत है आप सभी का अपने प्यारा सा यूट्यूब फैमिली रॉयल एजुकेशन में। तो दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि हम फिजिक्स का आंकिक प्रश्न फर्स्ट क्वेश्चन को बता दिए थे और आज लेके आए हैं सेकंड नंबर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेकंड नंबर में क्या है और कैसे है। और ये क्वेश्चन जो है बाबू, आपका आंकिक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ ये आंकिक प्रश्न को आप आपके बुक में 13-14 क्वेश्चंस दिया है और इसे आप पूरा कर लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपके फर्स्ट चैप्टर में 13 से 14 क्वेश्चंस है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस आपको बता दिए थे और सेकंड क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चंस आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो क्वेश्चंस आपका सेकंड नंबर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति पता लगाइए। ठीक है, तो चलिए हम फिगर की मदद से आपको समझाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। क्या दिया है बाबू? तो देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है एफ, सेकंड नंबर है। क्या दिया गया है? तो दिया गया है एफ बराबर कितना दिया है? तो एफ बराबर आपका 15 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो एफ के स्थान पे हम दे देते हैं 15। लेकिन ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में एफ हमेशा माइनस में होता है, यानी कि निगेटिव में होता है। तो इसके आगे हम माइनस लगा देते हैं। ठीक है, और आपका सेकंड में दिया है अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु का प्रतिबिंब, यानी कि 60 सेंटीमीटर दूर एक प्रतिबिंब बनता है। उसका क्या बनता है? यानी कि वस्तु रखा है कितना पे? 60 सेंटीमीटर दूरी पे रखा है। तो यू बराबर आपका हो जाएगा यू बराबर -60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है? यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति बताने बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम वस्तु की प्रतिबिंब का स्थिति बताते हैं कैसे है। तो चलिए एक पहले हम फिगर बना देते हैं आप लोगों के लिए। ये आपका अवतल दर्पण, इसे कर दिया रचित। ठीक है, ये हुआ आपका प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, अब बोल रहा है एफ कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर, यानी कि मानिए यहाँ पे एफ है मेरा, ये कितना है? 15 सेंटीमीटर। देखिए ये है पी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 15 है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, और बोल रहा है तो ये हो गया आपका एफ, यहाँ पे होगा आपका सी, और वस्तु कहाँ पे बोल रहा है रखने? तो वस्तु बोल रहा है वस्तु की डिस्टेंस जो है 60 सेंटीमीटर है। कितना है? आपके क्वेश्चन में दिया गया है वस्तु का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर। तो हम रख देते हैं वस्तु को यहाँ पे 60 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो अब जो है ये जाएगा ऐसे, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ऐसे जाएगा और एफ से गुजरेगा। ठीक है, तो हम इंची ले लेते हैं। तो मेरे पास इंची नहीं है, तो हम इस पेड के सहायता से बताते हैं आपको। आपके पास इंची होगा तो आप इंची से बहुत ही बेहतरीन ढंग से फिगर को बनाइएगा ताकि आपका नंबर फुल में से फुल मार्क्स मिले। और एक इम्पॉर्टेंट बात है बाबू, यदि आपको वीडियो धुंधला दिख रहा है तो प्लीज़ वीडियो की क्वालिटी 360 कर लीजिएगा ताकि समझाए गए एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं फिगर। और एक जाएगा आपका सी से। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे ये कटा, क्या हुआ? कटा, ये दोनों किरणें जहाँ पे कटा वहाँ पे एक फिगर बनेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक फिगर बनेगा। मानिए कि ये है वस्तु ए और बी आपका, तो ये फिगर आपका कैसा बना? उल्टा बना, यानी कि बी डैश और ए डैश। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम बताते हैं, पूछ रहा है कि वस्तु की स्थिति बताइए। स्थिति यानी कि वस्तु का डिस्टेंस कितना है मिरर से, बस आपसे वो पूछ रहा है। और कैसा है? वास्तविक है, काल्पनिक है, क्या है, कैसा है, उल्टा सीधा कैसा है, उसको बताने का है। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं बेहतरीन ढंग से। देखिए आपको एफ मिल गया है, यू मिल गया है, आपको निकालना है क्या है? भी। तो भी कैसे निकलेगा? तो भी जो है आपका निकलेगा दर्पण सूत्र की मदद से। ठीक है, तो दर्पण सूत्र क्या होता है? जल्दी से एक बार कमेंट में लिख के बताइए कि दर्पण सूत्र क्या होता है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। यदि आपको पता नहीं है तो हम बताते हैं आपको, दर्पण सूत्र लिखाते हैं बोर्ड पे, और इसे आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से याद कर लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए बोर्ड पे देखिए, दर्पण सूत्र आपका होता है, पहले लिख देते हैं दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र आपका क्या होता है? 1/v + 1/u
बराबर 1/f। इसके सहायता से हम f निकाल सकते हैं। यदि आपको भी u और f है तो आपको भी निकालने के लिए भी इसी का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि आपको f और u भी दिया है तो u यदि निकालना है तो u निकालने के लिए भी इसका ही प्रयोग करेंगे। यदि आपको u और भी दिया है तो यदि f निकालने बोल रहा है तो ये वाला फॉर्मूला की मदद से निकलेगा। ठीक है, तो चलिए हम फॉर्मूला को यूज करते हैं और आपको भी निकाल के दिखाते हैं। भी आपका नहीं दिया है, यानी कि भी आपका वाट है। भी बराबर वाट यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो आपका क्या होगा, भी 1/v बराबर, भी को निकालना है यानी कि भी निकालना है तो भी को ये साइड रखेंगे या फिर उस साइड भी रख सकते हैं। तो चलिए मैंने लेफ्ट साइड रखा। तो देखिए अब क्या बचा, आपका राइट साइड में अब क्या बचा 1/f। तो इसके स्थान पे दे देंगे 1/f। और देखिए अब क्या बचा, u वाला जो है लेफ्ट साइड में है लेकिन प्लस में है। और अब आएगा राइट साइड आएगा तो माइनस होगा आपका, क्योंकि इधर है प्लस तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस u 1/u। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है 1/v, तो यहाँ पे दे देंगे 1/v और बराबर दे देंगे। ठीक है, क्यों देंगे बराबर, क्योंकि अपने को भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दे दिए 1/v। अब क्या बचा आपका राइट साइड में, देखिए 1/f है तो यहाँ पे दे देंगे 1/f। और देखिए अब u जो है आपका प्लस में है लेकिन राइट साइड आने के बाद ये है लेफ्ट में, अब राइट साइड आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/u। ठीक है, अब देखिए 1/v बराबर 1/f, यानी कि f का मान दिया है -15 और यहाँ पे है माइनस और u का मान है -60। ठीक है, इतना तो आप समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपका हो जाएगा 1/v बराबर 1/-15 और ये देखिए माइनस है यहाँ पे और यहाँ पे भी माइनस है, माइनस हो जाएगा आपका प्लस हो गया। और यहाँ पे क्या बचा 1/60 यानी कि 60। ठीक है, अब देखिए भी कैसे ज्ञात करते हैं। भी बराबर 1/v बराबर, ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा कितना 60 हो जाएगा। इससे इसमें भाग देने पे आपका हो जाएगा यहाँ पे -4 और +1। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, प्लस माइनस -3/60 यानी कि 1/v बराबर, ये कट जाएगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पे -20। देखिए यहाँ पे क्या हुआ -20 सेंटीमीटर। भी का मान कितना 1 है तो 1 का तो कुछ वैल्यू रहता नहीं है, तो यहाँ पे आपका भी का मान हो गया कितना -20। ठीक है, तो -20 का मतलब हुआ यानी कि आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है इधर बन रहा है, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है लेकिन बनेगा कहाँ पे आपका प्रतिबिंब, यानी कि भी 20 सेंटीमीटर, दर्पण से 20 सेंटीमीटर आगे बनेगा। ठीक है, तो आपको इतना बना के थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। अवतल दर्पण में क्या लिखना है बाबू, तो हम बता देते हैं आपको। अवतल दर्पण में भी का चिन्ह, भी के ऋणात्मक, क्या ऋणात्मक का माइनस, ऋणात्मक का मतलब हुआ निगेटिव यानी कि माइनस, ऋणात्मक भी के ऋणात्मक चिन्ह से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है और कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है तो वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन जो है फिनिश हो गया बाबू। तो देखिए क्वेश्चन जहाँ पे आपको समझ में आया वहाँ नहीं आया है वहाँ पे आप कमेंट करके बता सकते हैं और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और फॉर्मूला को याद करते रहिए ताकि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलिए, यदि आप न्यू व्यूवर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड करते समय सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।